जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं माध्यिका के जो दूसरा श्रेणी होता है वर्गीकृत। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि माध्यिका जब सतत श्रेणी में होता है कि जब एक सीधी लाइन में आपको आंकड़ा दिया जाता है तो कैसे हल करते हैं वो मैं बताया। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं माध्यिका जब आंकड़ा क्या चीज दिया जाए, वर्गीकृत। तो वर्गीकृत का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जो अंतराल में होता है, जैसे आपको अंतराल दे दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये इस तरह से आपको अंतराल दिया जाए। ठीक है, जब आंकड़े आपको वर्गीकृत में दिया जाए, जैसे 0 से 10 के बीच है 5 संख्या, 10 से 20 के बीच है 3, 20 से 30 के बीच है 4 या 14, जैसे भी है। ठीक है, तो यदि आपको इस तरह से आंकड़े दिया जाए तो उसे बोला जाता है वर्गीकृत। अब वर्गीकृत को हल करने के लिए आपको ये सूत्र याद करना है। सूत्र होता है, माध्यिका को बोला जाता है मीडियन। अब मीडियन मैंने बताया था मध्यपद, है। तो माध्यिका को बोला जाता है मीडियन। मीडियन का जो सूत्र होता है वो होता है L1 प्लस n/2 माइनस C बटा F गुना L2 माइनस L1। ठीक है, आपको ये सूत्र याद करना है और अपनी कॉपी में नोट भी करना है कि माध्यिका का जो सूत्र होता है वो होता है L1 प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये L1 क्या होता है। तो L1 मैंने पिछले जब हम बहुलक बनाए थे तो भी बताया था कि L1 का मतलब होता है निम्न सीमा। किसका? तो माध्यिका बना रहा है तो माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा। ठीक है, L2 जो होता है, ये L2 है, ये होता है क्या? उच्च सीमा। ठीक है, अब यहाँ पे जो N होता है, ये जो होता है वो होता है क्या? बारंबारता का योग। N जो होता है वो होता है बारंबारता का योग, और मेन इसी का बोला जाता है। जैसे ये हम बोल सकते हैं, इसको जब संचयी बारंबारता निकाला जाता है तो यही मेन काम करता है माध्यिका ज्ञात करने का। ठीक है, L1 निम्न सीमा पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, L2 उच्च सीमा ये भी हम समझते हैं। N का मतलब होता है बारंबारता का योग, मतलब जो भी संचयी बारंबारता आता है उसका ये मान होता है। C जो होता है वो क्या होता है? माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति। ठीक है, सी आपको याद रखना है। सी जो होता है वो होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति, और एफ जो होता है वो होता है क्या? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक है, आपको ये याद रखना है, एफ जो होता है वो क्या होता है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो चलो एक बार फिर से हम सूत्र याद कर लेते हैं। हमें आज का जो हमारा जो वीडियो जिस टॉपिक पे है वो है माध्यिका पे, और जिसमें मेन हमारा जो क्वेश्चन है जब आंकड़े वर्गीकृत हो। बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपको ये बनाने आना चाहिए, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो ये फॉर्मूला लिख भी लीजिए, साथ में याद भी कर लीजिए। माध्यिका MD इज इक्वल होता है L1 प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। L1 होता है निम्न सीमा, L2 होता है उच्च सीमा, N जो होता है वो बारंबारता का योग होता है, C जो होता है वो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति होता है, और F जो होता है वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता होता है। जब हम ये सवाल बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, चलो देखते हैं। प्रश्न हमको इस तरह से आता है क्या कि निम्न सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? निम्न सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमको एक वर्ग अंतराल दे दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। हमको बारंबारता भी दे दिया गया है 4, 8, 10, 12 और 16। अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करना है आपको? जब भी माध्यिका का प्रश्न आए तो सबसे पहले आप वर्ग अंतराल को लिखना जो आपको ऊपर में दिया है। तो वर्ग अंतराल में हमको दिया है 0 से 10। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। पहला काम है कि आप जो भी वर्ग अंतराल दिया जाए उसको आप पहले लिखेंगे। उसके बाद दूसरा आप क्या है? बारंबारता। ठीक है, माध्यिका में फिर आप किसको लिखेंगे? बारंबारता। तो जो आपको दिया है वो लिखोगे 4, फिर उसके बाद दिया है 8, फिर दिया है 10, फिर 12 और ये 16। ठीक है, देखो पहला काम आपको क्या करना है? माध्यिका हल करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है जो भी वर्ग अंतराल दिया है आप उसको लिख दीजिए। दूसरा प्रोसेस होता है कि आप जो भी बारंबारता दिया है उसका ही लिख दीजिए। अब आपको अगला काम क्या करना है? तो इसमें एक और पॉइंट बनता है, वो होता है क्या?
संचयी बारंबारता। ठीक है, इसका जो तीसरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता क्या होता है, तो ये सबका योग होता है। तो देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे जो भी डिजिट रहेगा उसको आप सीधा सीधा लिख लेना। देखो 4, ये हो गया। अब आपको ऐसा तिरछा, उसके तिरछे जो रहेगा उससे जोड़ना है। तो 4 और 8 क्या हो जाएगा, 4 8 क्या हो जाएगा, ये 12। ठीक है, आपको ये प्रक्रिया याद रखना, ऐसा तिरछा जोड़ना है। 4 और 8 कितना हो गया, 12। अब फिर तिरछा जोड़ते हैं, 12 और 10। तो 12 और 10 को यदि जोड़ते हैं तो वो कितना होगा, 22। फिर जोड़ेंगे 22 और 12। तो 22 और 12 को यदि हम जोड़ते हैं तो वो कितना होगा, 34। और फिर जोड़ेंगे क्या, 34 और 16। तो 34 और 16 को यदि हम जोड़ते हैं तो वो होगा क्या, 50। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए संचयी बारंबारता के लिए पहला जो भी अंक रहेगा उसको आप सीधा सीधा लिख देना 4। अब उसके बाद इसको जोड़ते जाना, 4 ऐसा तिरछा जोड़ना है। 4 और 8 हो गया 12, 12 10 हो गया 22, 22 और 12 हो गया 34, 34 और 16 क्या हो गया, 50। ठीक है, तो ये है संचयी बारंबारता याद करने का तरीका। यहाँ पे जो लास्ट वर्ड जो आएगा वही होता है एन का मान। ठीक है, जो हम सूत्र में जो हमारा एन आता है बारंबारता का योग, ये लास्ट मान होता है एन का मान। ठीक है, तो एन का मान आपको इस तरह से निकालना है संचयी बारंबारता से। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि पहले आपको वर्ग निकालना है, वर्ग लिखना है, फिर बारंबारता, फिर आपको संचयी बारंबारता। अब देखिए इस जो सूत्र होता है माध्यिका का, उसमें एन तो हमको मिल गया बारंबारता का योग। अभी ये सब बचा L1 L2 C और F। तो ये कैसे निकालेंगे, तो वो डिपेंड करता है इस n के मान में। ठीक है, देखो यहां n बराबर 50 है, अतः माध्यिका वर्ग, ठीक है, आपको ये लिखना है माध्यिका वर्ग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, n/2 मतलब इसका आधा कर देना। ठीक है, ये n/2 मतलब आपको क्या करना है, 50/2। 50 को 2 से डिवाइड कर देना। तो 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 25। ठीक है, ये आ गया 25। अब ये 25 क्या चीज होता है, तो अब इसको तुमको यहाँ पे फाइंड करना है। 25 किसके बीच आएगा, मतलब देखो 4 का मतलब 0 1 2 3 4, 4 यहां तक आता है। 4 से 12, तो 4 से 12 का मतलब होता है कि यहां से 5 से लेके 12 तक अंक इसमें है। 12 से 22 इसका मतलब होता है कि 12 13 14 ऐसा करते हुए 22 तक का अंक ये है। 22 से लेके 34 इसी के बीच आता है 25, 22 23 24 25। 25 जो होता है, जो भी ये n/2 का मान निकालोगे वो कहां पे आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 25 जो होता है वो इसमें आने वाला है, किसमें, 34 में। तो आपको ये वाला पूरा लाइन अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, देखिए आपको बस यही मेन है कि आपको माध्यिका वर्ग निकालना है। तो माध्यिका वर्ग जब n/2 करोगे तो जो मान आएगा उसको आपको इस संचयी बारंबारता में ढूंढना है। जैसे 25 है वो किसके बीच आएगा, तो 25 जो है वो 22 और 34 के बीच आएगा। जो बड़ी संख्या है किसमें, 34, क्योंकि 22 से ऊपर वाला तो में 25 नहीं आएगा, 22 से नीचे वाला में 25 आएगा, तो ये इसमें आएगा। मान लो आपको जैसे दे दिया जाता 15, तो 15 किसमें आता है, 12 और 22 के बीच में, तो वो हम किसको अंडरलाइन करते, 22 को। मान लो आपको दे दिया जाता 8, तो 8 किसमें आता, 4 और 12 के बीच में, तो हम अंडरलाइन करते किसको, 12। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जैसे जो माध्यिका वर्ग है वो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी n का मान आएगा, जब संचयी बारंबारता निकालोगे तो वो n का मान आएगा, n को आप डिवाइड करोगे तो जो आया क्या, 25। तो 25 कहां है, माध्यिका वर्ग। ठीक है, जो माध्यिका वर्ग, ठीक है, माध्यिका वर्ग। अब हम किसको अंडरलाइन कर रही है, तो 30 से 40 में है, ये आपको लिखना है कि ये किस में आया। 25 जो है वो 34 नंबर में है, जो 30 से 40 में है। ये आपको अंडरलाइन करने के बाद इतना लिखना है। अब देखो बाकी का जो प्रोसेस है वो पूरा फॉर्मूला बेस पे है। यहाँ अब देखो जैसे ये अंडरलाइन करोगे तो अंडरलाइन करने से यहां से स्टार्ट करते, ये जो मान होगा वो होगा L1, ठीक है, ये जो मान होगा वो L2, निम्न सीमा उच्च सीमा। L1 का मतलब निम्न सीमा, L2 का मतलब उच्च सीमा। तो यहाँ पे देखो L1 का मान हमको मिल गया कितना,
30 मिल गया और L2 का मान हमको मिल गया कितना 40। ठीक है, L1 का मान 30 और L2 का मान कितना आया 40। अब उसके बाद क्या करते हैं, हमें जो क्या चीज याद करना है, तो L1 हो गया, L2 हो गया, N सूत्र में N वो भी हमको मिल गया। अब हमको निकालना है क्या C। तो C का मतलब होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति। तो माध्यिका वर्ग ये वाला अंडरलाइन है, तो ठीक पहले की आवृत्ति कौन सा है, तो ये देखो जो अंडरलाइन है उसके ठीक पहले की आवृत्ति ये वाला है, तो आपको इसको क्रॉस करना है। ये मान है C, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति, तो ये C हो गया। अब उसके बाद अब हमारा क्या बचा F, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो ये जो माध्यिका वर्ग है इस लाइन को माध्यिका वर्ग बोलेंगे, उसमें ये बारंबारता जो रहेगा वो रहेगा F। ठीक है, तो हमें C का भी मान मिल गया, क्या C का मान आया कितना 22 और F का भी मान मिल गया हमको, कितना मिला F का मान 12। ठीक है, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, आपको क्या गलती नहीं करना है। वर्ग बारंबारता तो ये प्रश्न में दिया है, संचयी बारंबारता आपको निकालने आना चाहिए। अब जैसे ही संचयी बारंबारता आपको निकाल लिए तो n का मान जो भी आएगा उसको आप n/2 करेंगे, जो भी आएगा मान उसको इसमें ढूंढना है संचयी बारंबारता। जैसे मेरा मान कितना आया 25, तो 25 जो है वो 22 और 34 के बीच में आता है, तो बड़ी संख्या क्या है 34, मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन करने के बाद जो निम्न सीमा होता है ये यहाँ से, जो निम्न सीमा है वो L1, जो उच्च सीमा है वो L2, 30 और 40 मिल गया। जस्ट उसके बाद जो आता है वो 12, वो किसका मान आएगा F, जो बारंबारता होता है। इस 34 का रोल नहीं है, उसके ऊपर वाले की संख्या को अपन क्या लिखेंगे C। तो L1, L2, C, F और ये N का मान पता चल गया, तो अब लगा सकते हो आप सूत्र माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका MD इज इक्वल क्या होता है, तो ये हम लोग लिखे हैं क्या L1 प्लस N/2 माइनस C बटा F गुना L2 माइनस L1। ठीक है, ये आपको सूत्र लिखे हैं, तो अभी सूत्र में मान रखते हैं। चलो L1 का मान कितना आया, तो L1 का मान 30 प्लस N/2, तो N/2 हम निकाल चुके हैं, N/2 कितना आया, तो N/2 का मान आया 25, N/2 मतलब 50/2 मतलब 25 माइनस C का मान क्या आया, तो C का मान 22, हम यहाँ भी लिखे C का मान 22, तो ये हो गया 22 बटा F, तो F का मान कितना आया 12, यहाँ पे भी लिखे हम लोग F का मान कितना 12 गुना L2 माइनस L1, तो यहाँ पे अंतराल को उल्टा लिख देना, ये 40 30 40 था तो उसको उल्टा कर देना, क्या हो जाएगा 40 माइनस 30। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा 30 प्लस ये पहले हल होगा, तो 25 में 22 घटाओगे तो कितना आएगा 3 गुना ऊपर में क्या है 40 में 30 घटाओ तो 10 और नीचे में आएगा क्या 12। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब क्या बचा 30 प्लस 10/4, तो इधर 30 प्लस 4 का पहाड़ा पड़ोगे, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 दूनी यहाँ पे ही काट सकते थे आप ये। ठीक है, चलो काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20, कितना है ये 2.5, मतलब 30 और 2 इसको जोड़ते हैं, 30 और 2 कितना आया 32.5। ये जो है इस सवाल का माध्यिका का उत्तर है। ठीक है, देखिए आपसे मिस्टेक क्या नहीं होना चाहिए, आपको याद में रखना है। एक तो सबसे पहले संचयी बारंबारता अच्छे से निकालना, माध्यिका वर्ग जो भी आएगा उसको आप संचयी बारंबारता में ढूंढ के अंडरलाइन करना। L1 L2 ये आपको समझ आ जाएगा। जस्ट उसके सामने वाला जो होता है बारंबारता वो F का मान, जस्ट ऊपर वाला जो मान होता है वो C का मान। अब आपको ये लिखना है कि यहाँ N जो है वो 50 है, जो माध्यिका वर्ग N/2 मतलब 25 में है, तो माध्यिका वर्ग क्या होगा 30 से 40। अब सूत्र आपको लगाना है क्या, माध्यिका L1 प्लस N/2 माइनस C अपॉन F इंटू L2 माइनस L। L1 अलग है तो L1 को अलग लिखना, 30 के लास्ट में जुड़ेगा, प्लस N/2 का मान कितना आया 25 माइनस क्या चीज है C का मान आया कितना 22, तो 25 माइनस 22 नीचे में बटा F मतलब 12 गुना 40 गुना 30, तो 25 में 22 घटाएंगे तो 3 गुना 10, ये आ गया 12। तो ये आपका कट जाएगा 3 चौक 12, बचा क्या 10/4, तो 4 दूनी 8 और बचा 2, तो 4 पंचे 20, तो 30 प्लस 2.5 मतलब MD का मान 32.5।
यदि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये ऐसे प्रश्न आते हैं और मैं आपको और भी वीडियो भेज रहा हूं जिसको आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि माध्यिका कैसे बनाते हैं। और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर एक और सवाल हम बना के देखते हैं। देखिए हमें प्रश्न दिया है क्या, निम्न सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग प्रश्न पहला बनाए थे, वैसे ये प्रश्न दूसरा है। इसमें हमको दे दिया है क्या, वर्गांतर हमको दे दिया है और बारंबारता दे दिया है। तो चलो समय न वो करते हैं, तुरंत इसको बनाते हैं। देखो हम बताया गया था कि जो वर्गांतर है उसको आप पहले लिख लो। जैसे हमको दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो हम वो पहले लिख लेते हैं। उसके बाद जो भी बारंबारता दिया जाता है आप उसे लिख लीजिए। जैसे हमको दिया है क्या 4, 6, 10, 7, 3, 2, तो हम उसको बारंबारता को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें अब निकालना है क्या, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 है तो आप सबसे पहले उस 4 को लिख लीजिए। फिर आपको ऐसा तिरछा जोड़ते जाना। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 और 10 क्या हो जाएगा 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, और 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। तो मैंने आपको बताया था कि संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ये 32 आया तो ये किसका मान रहेगा, n का मान। तो n बराबर कितना आ गया 32। देखिए वर्गांतराल लिखना, बारंबारता लिखना, फिर आपको निकालना है संचयी बारंबारता। तो 4 का 4 यहाँ पे जो भी रहे उसको लिख देना, फिर ऐसे तिरछे जोड़ते जाना। 4, 6, 10, 10, 10, 20, 20, 7, 27, 27, 3, 30, 30 और 2 32। ठीक है, अब यहाँ पे n का मान कितना आया, तो n का मान हमें आया कितना 32। तो जैसे ही n का मान आया 32 तो आप n/2 निकालना। तो n/2 मतलब क्या हो जाएगा 32/2। तो 32/2 मतलब कितना 16। अब ये जो मान है आपको कहाँ देखना बताया गया था, आपको संचयी बारंबारता में देखना। तो 16 किस में आएगा, किसके बीच आएगा, तो 10 और 20 के बीच आएगा 16, जिसमें बड़ी संख्या क्या है 20। तो आपको ये 20 वाला जो लाइन है उसको पूरा अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही अंडरलाइन करेंगे आपको पूरा मान मिल जाएगा। ये वाला जो मान होता है वो होता है क्या L1, ये मान होता है L2, यहाँ जो ठीक सामने वाली बारंबारता है वो F, और जस्ट ऊपर का मान होता है क्या C। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं, जो कि माध्यिका वर्ग किस में आया हमारा 20 से 30। ठीक है, देखिए वर्गांतर, बारंबारता, संचयी बारंबारता, वहाँ से निकालना मान n का मान को आधा करना, तो यह आया 16। उसको देखना कि वो किसके बीच आता है, तो उसकी बड़ी संख्या लेना, उस लाइन को अंडरलाइन करना। अंडरलाइन करने के बाद जो निम्न सीमा होता है वो L1, उच्च सीमा होता है वो L2। ठीक बारंबारता, ठीक सामने वाली बारंबारता क्या होता है F का मान, और जस्ट ऊपर का लाइन के ऊपर वाला जो मान रहेगा वो किसका C का मान। तो L1 का मान आया कितना 20, L2 का मान आया कितना 30। ठीक है, F का मान आया 10 और C का मान आया कितना, ये भी 10 आया। ठीक है, तो चलो सूत्र रखते हैं हम लोग माध्यिका का। माध्यिका का सूत्र होता है MD = n/2 - C/F × L2 - L1। ठीक है, तो चलो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले तो L1 का मान हमको दिया है कितना, तो L1 का मान हमको दिया है 20 प्लस n/2। तो n/2 का मान कितना आया 16, माइनस C का मान कितना आया, तो C का मान आया कितना 10। ठीक है, उसके बाद ये कोष्टक बंद कर देते हैं, बटा F का मान कितना आया, तो F का मान भी 10 है, तो ये 10 गुना L2 - L1। तो L2 है 30 और 20 है, तो 30 - 20। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। 20 प्लस 16 में 10 घटाओ तो कितना आएगा 6 बटा 10 गुना 30 में 20 घटाओ तो ये भी 10, ये भी सिंपल है, कट गया ये। तो बचा क्या 20 प्लस 6 बराबर कितना आया, ये आया 26। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया, ये इसका आंसर आया 26। ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में पूछा गया था। 2018 ABC तीनों में आया था। तो आपको ये क्वेश्चन को भी अपने कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं। और साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आपको बना के देखना है, जिसके आंसर साथ में लिखा गया है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए और जो सवाल दिया जा रहा है उसको बनाने की कोशिश कीजिए।
चलो, आपको ये 2 क्वेश्चन बनाना है। माध्यिका ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। तो आप इसको बना के इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है, एक परीक्षा में विद्यार्थियों का प्राप्तांक और सारणी दिया गया है, इसमें भी आपको माध्यिका ही ज्ञात करना है। तो इसे भी बना लीजिए। इसका जो उत्तर आएगा ये 31.56 आएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर कीजिए, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।